परम पिता बाबा की जय। आज हम सब लोग यहाँ पे प्रभात संगीत आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक छोटी सी कोशिश है, अगर कुछ भूल हो तो प्लीज़ पहले ही हम लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। हम लोगों ने कल ही छोटी जरा सी प्रैक्टिस करके आज हमने इस प्रभात संगीत की तैयारी की है। यूँ तो प्रभात संगीत सब लोग हमेशा परफॉर्म करते आए हैं, कीर्तन में प्रभात संगीत हम गाते ही हैं। प्रभात संगीत गाना कोई बहुत नई बात नहीं है, पर जो नया अभी हम कर रहे हैं वो ये है कि हर बार क्लासिकली, हर बार हारमोनियम और तबला के साथ ना करके हम थोड़ा सा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रभात संगीत में। कोई भी बिना रूल तोड़े, बाबा का कोई भी बिना रूल तोड़े। तो हम शुरू करना चाहेंगे।
पिछले साल अप्रैल में हमने हमारे घर के स्तंभ, हमारे दादाजी को हमने खो दिया। बाबा ने इस बात पे एक प्रभात संगीत दिया है, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। हम रुक नहीं सकते, हम कितना ही आप मैं भी जानता हूँ आप सब उन्हें याद कर रहे होंगे, मैं भी उन्हें बहुत याद कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम रुक नहीं सकते, बाबा ने कहा है रुकना नहीं है, तो एक बहुत सुंदर प्रभात संगीत है, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। हम उसकी प्रस्तुति आपके सामने पेश करना चाहेंगे।
अगला गाना ऐसा है जिसमें मुझे आप लोग की सख्त जरूरत पड़ेगी। आप लोग की तालियां मुझ तक पहुंच नहीं रही है, तो इस गाने के पीछे, इस प्रभात संगीत के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाबा की लीला के बारे में हम हर बार बात करते हैं, हर कीर्तन में हम डिस्कशन करते हैं, हर बार सबकी स्टोरीज निकल के आती हैं। जब मैं छोटा बच्चा था, दादू के साथ मैं बाबा की स्टोरी सुना करता था। वो मेरे को दिन में जब मैं स्कूल से आता था लौटकर, तो कमरे में अपनी बाबा की स्टोरी सुनाते थे। तो एक बार ये प्रभात संगीत के पीछे एक ऐसी कहानी है। दादू और दादी, पापा मम्मी सब, पापा चाचू सब लोग, ये लोग देवघर गए हुए थे DMS में। देवघर में तब क्या हुआ, प्रभात संगीत बाबा ने देना शुरू किए थे। तो बाबा क्या करें, सारे जितने प्रभात संगीत हैं वो बंगला में थे। शुरू के सारे प्रभात संगीत आपने देखा होगा, सारे प्रभात संगीत बंगला के थे। अब क्या हुआ, दादू के मन में एक ख्याल आया कि बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा बंगाली में दिए जा रहे हैं प्रभात संगीत, कुछ समझ में नहीं आता, कैसे करें, ऐसे तो बंगाली कैसे गाएंगे अचानक से। तो बाबा, रात की बात थी, दादू ऐसा बताते थे, रात की बात थी। बाबा ने क्या किया, अपने बाबा क्वार्टर से निकले, वो सिर्फ टहल रहे थे बाहर खाना खाकर। तो उनने दादू के सामने रुककर बोला, यार एक गाना हमारे मन में आ रहा है जी। तो उनने छोटी सी सिर्फ 2 पंक्ति बोली, हम प्रस्तुति करेंगे इस गाने को। उस रात को DMS में बाबा ने इस पूरे प्रभात संगीत को दिया। प्रभात संगीत है 25वां नंबर। इस प्रभात संगीत में मैं आप लोग के बिना नहीं कर पाऊंगा। आप लोग की तालियां प्रभात संगीत के साथ साथ चाहिए मुझे। इस प्रभात संगीत का नाम है दुनिया वाले तकते रहो।
नजराना दिए गए। दुनिया भरो तकते रहो, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। दुनिया भरो तकते रहो, हम नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए। हम नजरों को नजराना दिए गए। दिलदारों ने यह क्या किया, दिलदारों ने यह क्या किया। हम तुम सबों के दिलों में जज़्ब गए, हम सबों के दिलों में जज़्ब गए। हम तुम सबों के दिलों में जज़्ब गए, सबों के दिलों में जज़्ब गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। दुनिया वालों तकते रहो, हम नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। नजरों को नजराना दिए गए, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। नजरों को नजराना दिए गए, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। नजरों को नजराना दिए गए, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, हम तो नजरों को नजराना दिए गए। हम तो नजरों को नजराना दिए गए, अभी आप लोगों ने जो देखा गायन प्रस्तुति, तो तबले पे हमारे अमन सक्सेना जी हैं, जो कमलेश सक्सेना के पुत्र हैं और आनंद मार्ग के बहुत पहले कब टीचर थे, जबरदस्ती के समय पहले बहुत पुराने टीचर रहे हैं, 88-89 में रहे हैं। तो अचानक 2-4 बार हम लोगों के साथ में संगीत के रूप में बैठे, कई बार बुलाने का प्रयास किया, अभी और है गाना। तो दोनों पिताजी पुत्र आ गए। कल हमारे तबला वादक को अचानक किसी कारण से उज्जैन जाना पड़ा, लेकिन बाबा का कारवा रुकता नहीं है, तो लोग पधार गए। और हमारे रोहित नगर स्कूल, ये जो है इसको सागर स्कूल है, उनके म्यूजिक टीचर हैं, ये भी कहीं म्यूजिक टीचर हैं। और हमारे पुनेंदु जी, आप जानते हैं आर्टिस्ट, वेस्टर्न म्यूजिक के बिल्कुल
हस्ती हैं, जाने माने कलाकार। जब बहुत बाहर में कार्यक्रम किया लेकिन मार्ग के रूप में नहीं किया, लेकिन अब बोल रहे दादाजी मैं बाबा का काम संभालूंगा। पता नहीं दादू के जाने के बाद विशेष इनका मनोबल ऊंचा हो गया है और दादाजी भी पीछे से प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं और हमारे राजेश देव, आप तो परिचित हैं इनसे, और अभी से नहीं, जब भी प्रभात संगीत हुआ भोपाल में, सभी प्रभात संगीत अभी 12-13 साल से लगभग, कितना साल दादा, 10-12 साल से जो है ना देख रहे हैं यहाँ भोपाल में। तो राजेश देव जी हैं और यहाँ पे ही पढ़ाई लिखाई किए, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। और हमारे अभी 2 गायिका हैं, सुशीला दीदी जो नेपाल से हैं, अभी दिल्ली में थी तो यहाँ आ गए हैं भोपाल में ही रहने के लिए, एक प्रभात संगीत गाएंगी। और पूनम दीदी हैं, पूनम देव जी, वो भी एक प्रभात संगीत गाएंगी। तो अगली प्रस्तुति हमारे, कौन सा गाना दीदी, कौन सा गाना? तो एक गाना है बंगाली गाना है, गाने के नए भरे दिले, तो दीदी गाएंगी तो आप लोग सुने। हमारे कुछ बताना चाहते हैं? अभी हमारे आर.एस. यादव के द्वारा बताया गया कि श्री सक्सेना जी के सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रस्तुति दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बीच एक पिता और पुत्र भी हैं दूसरे, जो कि अपना काम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आनंद मार्ग का हमारे राजू कोटवानी जी वर्तमान में प्राउत भक्ति प्रधान नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने प्राउत का काम संभालने की जवाबदारी ली है और ये उनके बच्चे हैं, क्या नाम है, पुनेंदु, ये रावा का कार्य संभालने के तैयार बैठे हैं। तो हमारे यहाँ 2 पिता पुत्र ऐसे हैं जो कि हमारे काम में आगे आने को तैयार हैं। इनको कोटि से धन्यवाद है, क्योंकि बाबा का काम कहीं रुकना नहीं है, इस तरह चलता रहेगा। धन्यवाद। इस बीच में सिर्फ एक हमारे ऐसे इम्पोर्टेंट इंसान थे जो रह गए हैं, जिनकी अभी अभी शादी भी हुई है। वो हमारे लीड सिंगर थे अभय भैया। हाँ भाई, मेरी बुआ के बेटे हैं ये हमारे आज लीड सिंगर रहे हमारे साथ।
और क्या करना है? क्या हुआ?